अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आकाशा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद आकाशा। आज हम बनाने जा रहे हैं मतंजन। मतंजन की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मतंजन के अंदर दो चीज़ें यूज़ होंगी। बटर लेंगे जो कि होममेड है, ये 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। 1.5 गिलास चीनी लेंगे, मेवा लेंगे और इसको वॉश कर लेंगे। खोया लेंगे, गिरी लेंगे और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अशरफियाँ लेंगे, रसगुल्ले या चमचम लेंगे, बादाम लेंगे और इलायची लेंगे। 3 तरह के कलर लेंगे, रेड, ग्रीन और जर्दा कलर। रेसिपी स्टार्ट करते हैं और इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी साथ साथ बताते जाएंगे, तो साथ रहिएगा। चावल लेंगे 2 गिलास और उनको अच्छी तरह से वॉश करके उसका जो पानी है वो निकाल देंगे। और जब ये साफ़ हो जाएगा तो इस तरह से इसको 30 मिनट तक इसको भिगो कर रख देंगे। एक पतीला लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और चूल्हे पर रख देंगे। 4 गिलास पानी के डालेंगे। हाई फ्लेम पर पानी को बॉयल करेंगे और इसको कवर कर देंगे। जब पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा, पानी में बॉयल आ चुका है, तो जो सारे चावल हमने भिगो कर रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चावल की एक कनी रह जाए। मतंजन बनाने के डिफरेंट तरीके हैं। हम जिस तरीके से बनाने जा रहे हैं वो तरीका बहुत आसान है, तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप हमारी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो ये हम चाशनी के बगैर बनाने जा रहे हैं, तो आप देखते रहे कि हम इसको कैसे बनाएंगे। जिन लोगों को चाश बनाने में मसला होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी उनकी ख़त्म हो जाएगी, तो वो लोग इस तरीके से ईज़िली बना सकते हैं। चावलों के अंदर जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल के डालेंगे, ताकि जो चावल हैं वो जुड़े ना और अलग-अलग से सारे रहें। और इनको मिक्स कर देंगे और फिर इसको थोड़ी देर तक और पकाएंगे। अगर आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको और नेक्स्ट कौन सी रेसिपी चाहिए। हम मतंजन बनाने के लिए कायनात चावल का यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, लेकिन आप अच्छे वाले चावल लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, इसको किसी स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्लेम ऑन करेंगे, एक पतीला लेंगे और इसके अंदर मक्खन डालेंगे। जो 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा हमने लिया था वो सारा इसके अंदर डाल देंगे। सारा मक्खन ऐड करेंगे। जो लोग मतंजन खाते हैं शौक़ से, वो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी है। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छे-अच्छे कमेंट कर। मक्खन जब हमारा मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम चावल की तह लगाएंगे। आधे चावल लेंगे और आधे चावलों की तह लगाएंगे। मक्खन ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है, आप ज़रूर मक्खन ऐड करिएगा। अगर आप मक्खन ऐड नहीं करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, जो आपको पसंद है वो आप यूज़ करिएगा। अगर आप मक्खन ऐड करेंगे तो बहुत रिच फ्लेवर आएगा। फिर इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, चीनी की तह लगाएंगे और जो चावल बच गए हैं वो दोबारा से ऐड कर देंगे। थोड़े से चावल बचा लेंगे, इलायची डालेंगे और बादाम डालेंगे। बादाम हमने 3 से 4 चम्मच लिए थे, उनको भिगोकर छिलके उतार लिए थे हमने उनके। मेवा लेंगे, मेवा हमने 3 से 4 चम्मच डाला था। ये ड्राई फ्रूट जितना भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गिरी लेंगे, गिरी भी डाल देंगे। ये सारा प्रोसेस लो फ्लेम के ऊपर करेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जो चावल हैं वो टूटे ना। 1/4 टीस्पून कलर लेंगे, 2 टेबलस्पून पानी के लेंगे और कलर को इसके अंदर डाल लेंगे। सारे कलर जो हैं
वो इसी तरह से तैयार कर लेंगे। थोड़े से चावल लेंगे और इनके अंदर डाल देंगे और कलर वाले जो चावल हैं वो तैयार कर लेंगे। सारे कलर को चावलों के अंदर नहीं डालेंगे। जब चावलों को दम लगाने लगेंगे तब जो कलर वाले चावल हमने बनाए थे वो इसके ऊपर डाल देंगे। अलग-अलग से थोड़े से फासले के ऊपर डालेंगे और सारी जो अशरफियाँ यानी मुरब्बे जो हैं वो भी डाल देंगे। दस मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर दम पर रख देंगे। चावल हमारे रेडी हैं। अब इनको मिक्स करेंगे। इनको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, हल्के चम्मच के साथ, ताकि जो चावल हैं वो टूटे ना। आप किसी कपड़े से इस तरह से इसको मिक्स भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। खोया हमने नहीं डाला था, वो हम एंड पर डालेंगे। आप चाहें तो जब दम लगाते हैं तब भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और जो मुरब्बे हैं वो हमने थोड़े से बचा के रखे थे, वो हमने एंड पर डाले हैं। ड्राई फ्रूट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मीठे में आप सबको क्या पसंद है हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।